ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 46वें अध्याय में श्री उद्धव जी की ब्रज यात्रा का प्रसंग प्रारंभ हुआ है। महाराज और दशम स्कंध के अंतर्गत यह प्रसंग बहुत ही उच्च कोटि का है, क्योंकि जैसा पिछले दिन विषय की दृष्टि से प्रतिपादन हुआ कि भगवान में अहेतुकी और अप्रतिहता प्रीति ही चरम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। और वह भगवत की प्रीति प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति भागवत जनों के संग से हो सकती है, होती है। इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भागवत प्रेमी भागवतों का बार बार उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। और सर्वाधिक प्रेमी जनों का उल्लेख ब्रजवासी गोप गोपांगनाएं और साक्षात माता पिता के रूप में नंद यशोदा, क्योंकि संसार का जो प्रेम है, तो संसार में प्रेम प्राणी को कैसे अनुभव में आता है, तो वह अपने सगे संबंधियों से के साथ में आनंद का अनुभव करता है। वैदिक सनातन परंपरा में परिवार निर्माण की जो यह विधा है, यह बहुत बड़ी वैज्ञानिक है, क्योंकि संसार अवस्था में पारिवारिक जीवन में पुत्र के प्रेम का अनुभव होता है, पत्नी के प्रेम का अनुभव होता है, और श्रेष्ठ गुरु आदिकों के प्रति भाव का अनुभव होता है। और ये सारे के सारे अनुभव जो पारमार्थिक भगवत प्रेम है, उसके ये प्रतीक हैं। इन्हीं के माध्यम से भगवत प्रेम की पहचान होती है। नहीं तो मनुष्य भगवत प्रेम कैसा होता है यह समझ ही नहीं सकता। तो इस दृष्टि से लौकिक जीवन में जो संबंध के माध्यम से जो पारस्परिक प्रेम का अनुभव प्राप्त किया जाता है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर
क्योंकि देखिए, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना कि संसार को बनाने वाला कोई परम तत्व है, और भगवान के मंदिरों में पहुंच करके हाथ जोड़ लेना, प्रणाम कर लेना, ये सब आस्तिकता तो है, किंतु भगवत प्रेम प्राप्ति की दिशा में अगर यात्रा करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो कोई न कोई संबंध भगवान से स्थापित करना होगा। क्योंकि संसार के संबंधों से जो हमको सुख अनुभव होता है उसको हम जानते समझते हैं, तो उसी माध्यम से दिव्य वस्तु से संबंध स्थापित करके भी दिव्य प्रेम को प्रकट किया जा सकता है। तो भगवान तो दिव्य वस्तु हैं, तत्व रूप हैं, इसलिए उनके प्रति किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापन किया जाना चाहिए। आस्तिकता तो ठीक ही है कि भगवान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, सबके नियामक हैं, ईश्वर हैं, सबके कर्मों का फल देने वाले हैं, ये तो ठीक है, शास्त्र सिद्ध बात है। किंतु उनके प्रेम की चाह कैसे पैदा हो, इस दृष्टि से जो है ये प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात, भगवान असल में संसार में इसीलिए प्रकट होते हैं कि समग्र जीवों को प्रेम प्राप्ति की शिक्षा मिले और उनके सांसारिक क्लेश समाप्त हों। इसलिए देखिए, भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो अपनी ओर से सुगमतम लीलाएं भगवान प्रस्तुत करते हैं। माता पिता की गोदी में बैठेंगे, दुग्ध पान करेंगे, उनके प्रेम पूर्वक भोजन कराने से भोजन करेंगे। सारे प्रसंग भगवान की जो लीला के पीछे आ चुके हैं, वे सब भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है। भगवान के भी लीला चरित्र निश्चित रूप से जीव मात्र को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। हाँ, उन जीवों में प्राक्तन धर्म के संस्कार चाहिए। धार्मिक संस्कार जिनके रहते हैं उन्हीं में दिव्य तत्व की ओर झुकाव होता है, आकर्षण होता है। तो भगवान यहाँ मथुरा में पहुंचे हुए हैं और प्रायः सारे कार्य आवश्यक जो तत्काल आवश्यक थे संपन्न हो गए। गुरुकुल में अध्ययन पूरा करने के बाद जब लौटे तो उनको ब्रजवासियों की, माता पिता नंद यशोदा की और गोपियों की याद आई, और क्योंकि इनके प्रेम को भगवान ही समझते थे इसलिए उनको याद आई। याद आने पर उन्होंने यही निश्चित किया, उद्धव जी को ब्रज भेजने का निश्चय किया। इसलिए उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के उद्धव जी के बड़ी विशेषताओं का वर्णन किया गया और भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ ब्रज में और हमारे माता पिता नंद यशोदा को संतृप्त करो, उनका दुख दूर करो और ब्रजवासियों का दुख दूर करो। गोपांगनाओं के संबंध में भगवान ने तो बहुत कहा, उनकी स्थिति का वर्णन किया। स्थिति का वर्णन भगवान ने इसीलिए किया कि उद्धव जी शास्त्रों के पारंगत पूर्ण ज्ञाता थे, किंतु प्रेम के मार्ग में, प्रेम के क्षेत्र में अभी वे
सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच पाए थे, किंतु वहां पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि पूर्णता की प्राप्ति जीव को तभी होती है, भगवत प्रेम प्राप्त हुए बिना उसकी प्राप्ति पूर्णतया होती नहीं। असल में इस संबंध में थोड़ा सा एक दार्शनिक दृष्टिकोण यह है, तत्वज्ञान का जो मार्ग है उससे वस्तु तत्व का परिचय साधक प्राप्त कर लेता है, किंतु होता क्या है, संस्कार वशात जगत की विस्मृति नहीं होती पूर्णतया। मुक्तकोपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि वत्स हनुमान, यह संसार हजारों करोड़ों जन्मों से अभ्यास में बना हुआ है, शरीराध्यास है ना, भोगाध्यास, ज्ञानाध्यास, सब कुछ अध्यास रूप तो है। यह करोड़ों जन्मों से अभ्यस्त बना हुआ है, इसलिए इसकी निवृत्ति जब तक बहुत काल तक इससे अलग नहीं रहेगा साधक, तब तक इसकी निवृत्ति आसान नहीं है। मुक्तकोपनिषद में और श्रीमद् भागवत का भी दृष्टिकोण यही है, क्योंकि देखिए बार बार तत्व ज्ञान में जो आत्म तत्व है, ब्रह्म स्वरूपता का परिचय प्राप्त करके साधक अपने अंतःकरण को समाहित करता है, और समाहित करने पर क्या होता है कि जो लोक की स्मृति है, प्रतीति है, इसको बाध्यतानुवृत्ति से निराकरण करता रहता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो है नहीं, जो सुनाई देता है वो है नहीं, जो छूने में आता है वो है नहीं। माने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पांचों प्रकार के विषय जो प्रतीत होते रहते हैं, भले बाध्यतानुवृत्ति बनी हुई है और बार बार बाध्यतानुवृत्ति ये है नहीं, ये है नहीं, यह करना पड़ता है, किंतु यह करते करते जब वह स्थिति प्राप्त हो जाए, उपनिषद में ध्यान तो नहीं कौन से उपनिषद में एक जगह बात आई है कि स्वरूप की उपलब्धि के लिए दृष्टांत तो वहां दिया गया है, जैसे कोई सोया हुआ पुरुष हो, उसके हाथ में कोई फूल रख दे, सुप्त हस्तस्थ पुष्पवत, सोए हुए पुरुष के हाथ में फूल रख दिया जाए तो उसको तो पता नहीं कि मेरे हाथ में फूल रख दिया गया है, लेकिन फूल है उसके हाथ में। इस तरह से तत्व स्वरूप की स्थिति जो है, इसीलिए वेदांत की सूक्ष्म चिंतन धारा में बाध्यता निवृत्ति को जिस ज्ञान के द्वारा स्वरूप का अनुभव होता है, ब्रह्मानुभूति होती है, उसका भी बाध करना पड़ता है। श्रुति वचन है त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्या नृत्य त्यज, धर्म अधर्म सत्य अनृत का त्याग करो, उभे सत्या नृत्य त्यक्त्वा ये नित्यज तत्यज। फिर जिसके द्वारा माने जिस अहम वृत्ति के द्वारा मैंने इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, उस अहम वृत्ति का भी त्याग कर दो, ये न त्यज से तत्यज। श्री परम आदरणीय ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने अमृतानुभव में भगवान शंकराचार्य के दर्शन के अकाट्य पक्षपाती ज्ञानेश्वर जी महाराज, तो उन्होंने है ना अद्वैत ब्रह्मानुभूति के पश्चात
सगुण भगवान की पराभक्ति का जोरदार प्रतिपादन किया है, और प्रतिपादन इस तरह से किया है कि उसके बिना वह स्थिरता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। और उस प्रतिपादन में, विवेचन में यही बातें हैं वहाँ स्पष्ट की गई। तो इस तरह से तात्पर्य कहने का ये आया कि भगवत प्रेम की पराकाष्ठा ही वह एक ऐसा स्वरूप है, पद है, स्थान है, जहाँ पूर्णतया तत्व स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त हो जाती है। उसको न बाध्यता निवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, न किसी प्रकार के स्मरण की विस्मृति की आवश्यकता रह जाती है। वह स्वरूपतः जो है तादात्म्यापन्न हो जाता है। और देखिए, इसी दृष्टि से तत्व के स्वरूप में प्रथम स्कंध में वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अगर इन तीनों शब्दों के अर्थ में अंतर होता, फर्क होता, भेद होता, तो ये बात न कही जाती। एक और दूसरी बात यह है कि तीनों का सामंजस्य प्राप्त करने के लिए ही इन तीनों शब्दों को तत्व रूप में स्थापित किया गया है। वह तत्व जो है तीनों रूपों में तत्व ही यहाँ स्थापित किया गया है। तो उस स्थापना के आधार पर श्रुति का जो प्रतिपाद्य विषय है उसके द्वारा जो है तत्व साक्षात्कार संभव होता है। अन्यथा यह तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति मार्ग में लगा हुआ है, किंतु अभी पहुंचने में विलंब हो सकता है। इस दृष्टि से भगवत प्रेम को जिन आचार्यों ने परम पुरुषार्थ के रूप में परिभाषित किया, स्थापित किया, वह बिल्कुल यथार्थ है। तो उस दृष्टि से भगवत प्रेम की दिशा में ब्रजवासियों के प्रेम को भगवान समझते हुए उद्धव जी को भेज रहे हैं कि हमारे वियोग में वे बहुत दुखी होंगे। एक बात और यहाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत असल में भावों का समुद्र है। हमारे महाराज कृपात्री जी कहा करते थे, भावों का समुद्र है, अनंत भाव इसमें भरे हुए मौजूद हैं। तो वो कहते थे कि यहाँ विचार करने का है, चिंतन करने का है कि भगवान को जब इतनी चिंता ब्रजवासियों के अपने वियोगजन्य दुख के लिए है, तो संदेशा दे करके उनको बुलाया जा सकता था, या एक दिन जा करके हो करके मथुरा वृंदावन में कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, चले आते। और दूसरी बात यह है कि नंद यशोदा माता पिता इतने दुखी थे तो ये खुद भी जा सकते थे, कोई संदेशा भेज सकते थे, संदेशा के द्वारा आवाहन कर सकते थे। किंतु इस संबंध में आचार्यों ने समाधान किया है कि भाई उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, सारी परिस्थितियों का आकलन करना पड़ता है। धार्मिक दृष्टि, मथुरा राजधानी है, पुरी है, वृंदावन गांव है, गांव के रहन सहन का वातावरण और नगर का वातावरण, राजगद्दी का संबंध, इनमें बड़ा अंतर है। अच्छा, ये लोग अगर बुलाए जाते वहां तो इनको स्वयं को बड़ा संकोच होता वहां रहने में। दूसरी बात यह है कि आचार्यों का ये कहना है कि कंस के वध के बाद जरासंध आदि दुष्ट राजा सब नाराज हो गए थे, चिढ़ गए थे, आगे तो युद्ध ही होने वाला है। तो इसलिए नंद बाबा भी यह जानते थे कि अगर श्री कृष्ण यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, वहाँ तो
राजगद्दी है, सेना है, राजधानी है मथुरा, तो वहाँ कोई शत्रु राजा अगर चढ़ाई करके युद्ध छेड़ना चाहेगा तो रक्षा हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इन तमाम कारणों से ये जो प्रश्न किए जाते हैं ये संभव नहीं हो सका। तब भगवान ने एकमात्र उद्धव जी को आज्ञा देकर के भेजा। अब आगे देखिए श्री शुकवाच। जब भगवान ने सांगोपांग संदेशा देकर के उद्धव जी को आज्ञा दी, इत्युक्तः उद्धवो राजन संदेशम भर्तुराग्रतः आदाय रथमारुह्यो प्रयौ नंद गोकुलम। ऐसा कहे जाने पर उद्धव जी, हे राजन परीक्षित जी के लिए संबोधन, भर्तु संदेशम आद्रतः आदाय, अपने स्वामी श्री भगवान का संदेश बड़े आदर से ग्रहण किया, याद कर लिया, चाहे नोट कर लिया। रथम आरुह्य नंद गोकुलम प्रयौ, रथ में सवार होकर के नंद बाबा के गोकुल के लिए, ब्रज के लिए चल पड़े। ठीक है, संदेशम, संदेश तो यहाँ नहीं उल्लेख किया गया है। उद्धव जी जब गोपियों के समक्ष भगवान का संदेश सुनाएंगे, याद करके लाए हैं, तो वह क्या सुनाएंगे उसको श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित इत्यादिकम। यहीं से भगवान का संदेश आरंभ हुआ है। भगवान अपने संदेश में अपने वियोग में तड़प रही गोपांगनाओं को संदेश में कहते हैं कि देखो, आप लोगों से मेरा वियोग पूरी तरह से है ही नहीं, सर्वात्मना नहीं। आगे दृष्टांत दिया है कि जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत से सारे प्राणी मात्र के देह अभिन्न है। पंचभूत ही तो उनके देह बने हुए हैं, इंद्रियां बनी हुई हैं। तो पंचभूतों से जैसे जीव मात्र प्राणी मात्र के देह अलग कभी हो ही नहीं सकते, हैं ही नहीं, इसी प्रकार से मैं जो हूं तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारे मन के रूप में, तुम्हारे प्राण के रूप में, तुम्हारी इंद्रियों के रूप में, तुम्हारे देह के रूप में, तुम्हारे सर्व रूपों में, प्राणपान व्यान आदि के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। तुम ऐसा अनुभव करो। तुम ऐसा अनुभव भूल से क्यों कर रही हो कि हमारे प्रीतम हमसे बहुत दूर हैं, अलग हैं। अलग तो मैं हूं ही नहीं। यह भगवान का संदेश था, क्योंकि इस संदेश को प्राप्त पा करके गोपियों को बड़ी राहत मिली। आगे आएगा तो इत्यादिकम, फिर आगे कहते हैं प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निमलोचति विभावसौ छन्नयानः प्रविशताम पशूनाम खुररेणुभिः। रथ पर बैठ करके उद्धव जी नंद बाबा के ब्रज में पहुंच गए। सायंकाल हो गया था, सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए थे। छन्नयानः प्रविशताम, सायंकाल में गौओं के आने जाने से धूली उड़ती है, वह धूल उड़ करके उनके रथ में छा गई थी। उनका यान धूल से ढक गया था और ऐसी अवस्था में वो प्रवेश कर रहे थे। पशूनाम खुररेणु भी, पशुओं के खुरों की रेणु से, उड़ी हुई रेणु धूली से उनका रथ ढक गया था। उसी रथ में बैठे हुए वे ब्रज को पहुंच गए। अब उस समय टीका में कहते हैं निम्लोचत्यस्तम गच्छति सति, भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे।
छन्नम यानम यशेति, जिनका यान रथ पशुओं के खुरों से उड़ी हुई धूलि से ढक गया था। तदा गोपी भी अज्ञातत्वेन नंद संगम लब्धवान इति सूचयति। अभी गोपियों को पता नहीं चला, क्योंकि रथ तो धूलि से ढका हुआ था। अगर ढका न होता तो देख करके खोज करने लग जाती। इसलिए नंद जी से उनकी प्रथम भेंट हुई। नंद संगम लब्धवान यह सूचित किया गया। अब आगे ब्रज की शोभा का भगवान सुखदेव जी वर्णन करने जा रहे हैं। ब्रज की शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं। इस संबंध में आचार्यों की दृष्टि यह है कि भगवान ने, क्योंकि देखिए भगवान एक और तो नंद यशोदा माता पिता को संतृप्त करना चाहते हैं और ब्रजवासियों को, गोपांगनाओं को, 3 वर्ग हैं, तो 3 वर्गों में तीनों को संतृप्त करने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं। तो इनमें से जो गोप जन है, जो भगवान के सखा जन से कहिए, उनको तो यह अनुभव हो ही नहीं रहा कि भगवान हमसे दूर हैं। देखिए वे तो रात दिन उनको यही महसूस हो रहा है कि भगवान तो हमारे साथ गाय चराने जाते हैं, लौट के आते हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। इसलिए वही हंसी खुशी उनके हृदय में, चित्त में, मधुर मुस्कान, प्रसन्नता, भगवान के रहते समय जो प्रसन्नता मौजूद थी वही प्रसन्नता बनी हुई है। किंतु शोक था नंद बाबा को, यशोदा मां को और गोपियों को। तो इन दोनों का समाधान करना है। अब इसके बाद भगवान ने योग माया को प्रेषित करके, आज्ञा दे करके क्या किया कि असल में उद्धव जी की इस यात्रा में भगवान का यह उद्देश्य है कि उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ना है। शास्त्र तो पढ़े हुए हैं, किंतु प्रेम के पाठ में अभी ये अधूरे हैं। अभी वह पाठ इनका नहीं पढ़ पाए हैं और यह पाठ प्रेमियों के बिना पढ़ने में आएगा भी नहीं। ये किताब पढ़ करके तो आएगा नहीं। इसलिए उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाना है। और उद्धव जी ने तो उनको गुरु ही माना, आगे तो प्रसंग आएगा ही। गोपियों को चरण धूलि की वंदना की, तो जिससे पाठ ही प्राप्त होता है, सुना जाता है, उसकी वंदना की जाती है कि नहीं। भगवान ने जो संकल्प किया, जो चाहा वही तो हुआ। अब भगवान ने योग माया को प्रेषित करके एक काम यह किया कि उद्धव जी जाएंगे, अभी चल रहे हैं, 2-4 घंटे पहुंच जाएंगे, कोई बहुत दूर तो है नहीं। तो कहीं उद्धव जी को वहां ब्रज अगर रूखा रूखा मिला, दिखाई पड़ा, सूखे हुए पेड़ हैं, जलाशयों में जल नहीं है, पानी नहीं है, कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, ब्रजवासियों घर जो है रूखे सूखे वैसे ही पड़े हुए हैं, झाड़ू बुहारू नहीं लगी है, तो इनको बड़ा दुख होगा, ये बड़े दुखी हो जाएंगे, उद्विग्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने योग माया को प्रेरित करके, है ना, वृंदावन को, भगवान जिस समय मौजूद थे यहाँ, उस समय जो शोभा संपन्नता थी वृंदावन की, वैसे योग माया के द्वारा व्यवस्थित करा दिया। तो इसलिए उद्धव जी जब ब्रज पहुंचे तो उनको किस प्रकार का ब्रज दिखाई पड़ रहा है वह वर्णन करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बासितार्थे भी युद्धत भी
नादितं शुशुभिर्वृषैः धावन्ती भीष्ट वासनाभिरूढ़ो भारैः सवत्सकान्। है ना, वृषभ बैल, जो गायें पुष्पित पुष्पवती हो गई हैं, उनके लिए वृषभ जो हैं आपस में लाग डांट करके गर्जना कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। एक धावंती भीष्म वासना भी ऊधो भारई सवत्सकान। और दूसरी ओर उद्धव जी दर्शन कर रहे हैं कि गाय जो अभी अभी ब्याई हुई है, अपने बछड़ों को जन्म दिया है, ताजी ब्याई हुई है, उनके स्तनों में दूध जो है 50 लीटर भरा हुआ है, वजनदार है उनके स्तन। उन दूध से भरे स्तनों के साथ वे धीरे धीरे चल रही हैं। ऊधो भारई ही वासना भी ऊधो भारई ही धावंती भेष्ट। यद्यपि उनके स्तन के दूध का भार बहुत ज्यादा है, चल नहीं पा रही हैं, किंतु अपने बछड़ों के प्रति इतनी ममता है, इतना प्रेम जो है उड़ रहा है कि उनको चैन नहीं पड़ रहा है। उस भार को लेकर के भी धीरे धीरे ही सही वो भागती चल रही हैं। एक तो दूध का भार और बछड़ों का प्रेम, बछड़ों के प्रेम से परवश होकर के, यद्यपि उतना भार लेकर के भागना संभव नहीं है, किंतु जितना अधिक से अधिक दौड़ा जा सकता है उस गति से भाग करके चल रही हैं। यह देख करके उद्धव जी को लगा कि अरे, पशु जाति में इतना प्रेम, ये सवत्सकान। ठीक है, ब्रजम वर्णयति पंचभी, 5 श्लोकों से ब्रज का वर्णन कर रहे हैं। वासितार्थ इत्यादि ना, वासिता पुष्पवत्या गावः, है ना, पुष्पवती गाय, है ना, तन्निमित्तम अभितो युध्यद भी, उनके निमित्त से आपस में युद्ध करने लगते हैं वृषभ। और सुशुभिर मत्तैर वृषैः, है ना, मतवाले वृषों बैलों के द्वारा गर्जना की जा रही, नाद हो रहा है, प्रसन्न होकर के गर्जना कर रहे हैं। एक वासनाभिर धेनु भी, वासनाभिर धेनु भी, जो नई ब्याई हुई, 1-2 दिन 4 दिन के अंदर की ब्याई हुई जो गऊ है ना, सवत्सकान प्रति, वे अपने बछड़ों के प्रति, है ना, स्तन के दुग्ध के भार से बहुत जल्दी नहीं चल सकने पर भी वे बेचैन हो रही हैं, अपने बछड़ों से मिलने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए बेचैन हो रही हैं। इसलिए जैसे तैसे भी हो करके भाग करके चली जा रही हैं। सवत्सकान। तीसरा, इतस्तलो बिलंधद्भिर गोवत्सैर्मंडितम शितैः गोदो शब्दाभिरवम वेणुनाम्नि स्वनेन च। कहते हैं जो बछड़े अभी 2-4 महीने के हैं, महीने 1.5 महीने के हैं, सफेद वर्ण के हैं, चारों तरफ गौओं के बछड़े जिनको सजाया गया है, चद्दर ओढ़ाई गई है, माला पहनाए गए हैं, घुंघरू बांध दिए गए हैं गले में, मंदिर से सुशोभित है, और वे चारों ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लाग रहे हैं, इधर दौड़ना उधर दौड़ना बछड़ों का स्वभाव होता है। या इसी तरह से गोदो शब्दाभिरवम वेणुनाम निस्वनेन चो, गायों के दोहन का समय, सायंकाल सूर्यास्त के समय गौ दोहन होता है, तो गोदो से संबंध जो शब्द का रव हो रहा है, कोई कह रहा है कि जल्दी आओ, बर्तन लाओ, बछड़ा ले आओ, ये उधर ले जाओ, ये सब शब्दों का रव हो रहा है। वेणु नाम निस्वनेन च, और गोपजन मतवाले होकर के, मस्त होकर के वेणु
बंशी का वादन कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। माने योग माया के प्रभाव से गोपों को भगवान का वियोग का पता ही नहीं चल रहा कि भगवान हमारे बीच में नहीं है। इसलिए उनको में पूरी प्रसन्नता, पूरा आनंद ज्यों का त्यों बना हुआ है। ठीक है। विलंघद भी उत्पतद भी गोदो शब्द ही, है ना, लांग करके इधर से उधर दौड़ रहे हैं सफेद वर्ण के बछड़े, जिनको माला आदि से सजाया गया है। गोदो शब्द ही सह अभितो रवाह, गोदो शब्द, गोदोहन का शब्द धार गिरती है तो उससे आवाज निकलती है, और उसके साथ में दूसरे रव, मुंच, भाई बछड़ा छोड़ दो, माँ मुंच अभी मत छोड़ो, नहीं ले जाओ, आने ले आओ, है ना, दुग्ध पात्र ले आओ, दुग्ध पात्र ले जाओ। ये सब जो है उस समय के समयानुसार, है ना, ये ध्वनियाँ होती हैं। दे ही, ये दे दो, ग्रहण, अच्छा ये ले लो, इत्यादि यस्मिन् स्तात, जिस समय इस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही चारों ओर। वेणुनाम्ने स्वनेन च मंडितम, और वेणुओं के, बंशियों की ध्वनि से भी ब्रज की बड़ी शोभा हो रही है। इसके बाद फिर कहते हैं गायंती भेष्य कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलंकृताभिर्गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजितम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि स्वलंकृताभिर्गोपीभिः, सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत गोपियों के द्वारा और गोपों के द्वारा भी, बल कृष्णयोः, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के शुभ कर्मों का गान किया जा रहा है। सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकृत गोपांगनाएं भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, गुनगुना रही हैं, काम भी कर रहे हैं और गान भी कर रहे हैं। गोपजन भी काम भी कर रहे हैं और भगवान के यश का गान भी कर रहे हैं। इस प्रकार से उस ब्रज की बड़ी शोभा विराजमान हो रही थी। गायंती भीर गोपी भीर गोपैश्च सुविराजितम। आचार्यों ने यहाँ एक प्रश्न का समाधान किया है कि गोपियां जब भगवान के वियोग में इतनी व्यग्र हैं, दुखी हैं, तो उनको वस्त्राभूषण से अपने को सजाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये प्रश्न उठाया जाता है। वियोग में तो व्यक्ति कृश हो जाता है, अन्न जल छूट जाता है, फिर सजाने की कहाँ चिंता हो सकती है। तो यहाँ महान पुरुषों का कहना असल में यह है कि देखो, लौकिक प्रेम में तो जैसा सोचा जा रहा है वैसा ही होता है, किंतु भगवती प्रेम की महिमा दूसरी है। भगवान के प्रति जो भगवान के प्रेमी भक्तजन हैं, देखिए लौकिक प्रेम में तो परस्पर आकांक्षाएं रहती हैं, इच्छा रहती है। सुख जो है दोनों एक दूसरे से सुख चाहते हैं, एक दूसरे से मान सम्मान भी चाहते हैं, एक दूसरे से सेवा भी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। तो इसलिए वहां तो ऐसा है, किंतु भगवती जब प्रेम होता है, भगवान के प्रेमी भक्तजन जो होते हैं वे निस्वार्थ निष्काम प्रेमी होते हैं। भगवान तो निष्काम होते ही हैं, उनको तो कभी कोई कामना होती ही नहीं। उनके प्रेमी भक्त भी निष्काम प्रेमी होते हैं। निष्काम प्रेम ही असल में प्रेम है। अगर किसी प्रकार की दूसरी भावना आई तो वह प्रेम जो है दूषित हो जाता है।
उस प्रेम में कपट मिल जाता है। कपट क्या है? आकांक्षा, स्वार्थ, कामना। इसी को मूल भागवत के पद्य में कहा गया है, धर्म प्रोज्झित कवितवः। ऐसा धर्म जहाँ कैतव पूरी तरह से हटा दिया गया हो। कैतव माने कहीं पर भी दूर दूर तक किसी प्रकार के स्वार्थ की संभावना न हो, कामना न हो, ऐसा परम धर्म। तो भगवत प्रेम जो है वही होता है। तो गोपियां जो हैं भगवान की निष्काम प्रेम करने वाली हैं। निष्काम प्रेम करने वाली होने से फिर वियोग क्यों है? वियोग का दुख होने पर फिर ये सजावट क्यों है? ये प्रश्न आएगा ना। तो असल बात यहाँ यह है कि भगवान के निष्काम प्रेमी भगवान से स्वयं कोई सुख नहीं चाहते, किंतु सब सुख भगवान को देना चाहते। सब सुख भगवान को देना चाहते। इसे देखे निष्काम कर्म में कहा जाता है ना, इस कर्म का फल भगवान के चरणों में अर्पित है, इसका फल भगवान को अर्पित, इसका फल भगवान को अर्पित। इसी तरह से प्रेमी भक्त जो हैं, जो सुख मिलता है वो सुख भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान को ही अर्पित करते हैं सब कुछ, सुख, सुख शांति आनंद। उनको तो असल में भगवान को अर्पण करने में ही आनंद और सुख का अनुभव होता है। अच्छा, इससे क्या हुआ? फिर इससे असल में हुआ ये, इसको कहते तत्सुख सुखित्व। तत् माने प्रियतम के सुख होने पर ही सुख का अनुभव होना। अपने प्रियतम को सुख हो, अपने प्रियतम को सुख अगर एक आना हो रहा है और वह सुख प्रियतम को होने के लिए हमको 16 आना दुख मिल रहा है, तो दुख स्वीकार कर लेंगे। 16 आना दुख स्वीकार करके अपने प्रियतम को एक आने के सुख हम संपन्न करेंगे। किंतु हमको सुख हो रहा हो और प्रियतम को एक बाल के बराबर भी दुख हो रहा हो, तो वो सुख हमको नहीं चाहिए। प्रियतम को एक बाल के बराबर भी दुख दे करके हमको कितना भी सुख मिल रहा हो नहीं चाहिए। यह है भगवत प्रेम का स्वरूप। तभी तो उद्धव जी अब ये पाठ पढ़े हुए नहीं थे, भगवान को पढ़ाने के लिए भेजना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब गोपियों की बात। आचार्यों का कहना यह है कि भगवान ने वचन दे रखा था कि हम आवेंगे, तुम लोग घबराओ नहीं। नंद बाबा को वचन दे रखा था, तो उनको यह तो बना हुआ है कि भगवान आवेंगे, किंतु अच्छा भगवान आवेंगे तो अगर हम लोग उनके वियोग में है ना दुबली हो जाएं, दुखी हो जाएं, बेचैन हो जाएं, खाना पीना छोड़ दें, पहनना ओढ़ना छोड़ दें, तो भगवान आकर के हमको देखेंगे तो उनको बड़ा दुख हो जाएगा। भगवान को दुख हो जाएगा हमको जब हो दुबली पतली देखेंगे, उदास देखेंगे, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा देखेंगे, उनको बड़ा क्लेश होगा, बेचैन हो जाएंगे। तो इसलिए उनको दुख मिलेगा। उनको दुख हमको देना ही नहीं है। उनको दुख न मिले चाहे भले हमको जितना भी दुख मिल जाए। इसलिए भगवान जब भी कभी आएंगे तो हमारी स्थिति देख करके उनको दुख न हो जाए, इसलिए पहले से अपने को संभाल करके व्यवहार कर रही हैं। अपना जो है मुस्कुराती रहती हैं और जो है वस्त्र आभूषण से सजी धजी रहती हैं। अच्छा, ये सब करने में उनको क्लेश इसलिए नहीं होता कि भगवान का निरंतर यशोगान करती रहती हैं।
अब भगवान का यशोगान जो करता रहेगा उसके पास दुख कभी आ ही नहीं सकता। दुख तो आता ही उन लोगों के पास है जो भगवान को भूले रहते हैं। इसलिए भगवान का निरंतर यशोगान गुणगान करते रहने से दुख उनको तकलीफ नहीं पहुंचा पाता, और भगवान आकर के हमको अस्त-व्यस्त देख करके दुखी न हो जाएं, इसलिए अपने को सजाए धजाए रहती हैं। ये है तो वही कहते स्वलंकता फिर गोपी फिर गोपैश्य सुविराजितम। ठीक है, गायंती फिर गोपी फिर गोपैश्य सुविराजितम, है ना, सुशोभितम, ऐसा ऐसा ब्रज। और देखिए अग्निर्कार्तिथि गो विप्रो पितृ देवार्चनान्वितैः धूप दीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वृंदावन में सभी घरों में अग्नि की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, अतिथि की पूजा, गौ की सेवा पूजा, ब्राह्मण की सेवा पूजा, पितरों की का अर्चन, देवताओं का अर्चन, ऋषियों की पूजा, ये सारे कार्य धर्म कर्म सब घरों में संपन्न किए जा रहे हैं। ये सब पूरा वातावरण जो है धर्ममय बना हुआ है। और ब्रजवासियों के घर धूप दीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर मनोरमम, धूप दी गई है, दीप जलाए गए हैं, है ना, मालाएं सजाई गई हैं, दरवाजों पर बंधनवार सजाए गए हैं। इस प्रकार के गोपों के आवास बने हुए हैं ब्रज में। वहां कहीं किसी प्रकार से दुख का नामो निशान भी नहीं है। ऐसे परम मनोरम ब्रज को ब्रज में पहुंच गए उद्धव जी। अग्न्याद्यर्चनान्वितैर गोप ग्रहैर धूपादिभिश्च मनोरमम। श्रीधर स्वामी कहते हैं अग्नि आदि की अर्चना से अन्वित युक्त गोपों के घर और धूप दीप आदिकों से बड़े मनोरम प्रतीत हो रहे हैं। सर्वतः पुष्पित वनम द्विजालिकुलनादितम हंस कारंडवाकीर्णैः पद्म संदैश्च मंडितम। फिर कहते हैं सर्वतः पुष्पित वनम, वहां वृंदावन का सारा वन चारों ओर से सब ओर से फूलों से लदा हुआ है, सारा वृंदावन। द्विजालिकुल नादितम, द्विज माने पक्षी, अली माने भंवरे, पक्षी और भंवरों के कोलाहल से सुनादित हो रहा है सारा वन, फूलों से लदा हुआ है, पक्षी और भंवरों से गुनगुनाहट से भरा हुआ है। हंस कारंडवाकीर्णैः पद्म संदैश्च मंडितम। और उस ब्रज में सरोवरों में जो है कमल के फूल समुदाय के समुदाय खिले हुए हैं। उन सरोवरों में हंस और कारंडव ये जल विहार कर रहे हैं, इससे संकीर्ण बने हुए हैं जलाशय। हंस कारंडवाकीर्णैः पद्म संदैश्च मंडितम, इन सबों से वे मंडित हैं। ऐसे ब्रज में उद्धव जी आए। प्राकृतिक वातावरण, ग्रामीण वातावरण, आरण्यक वातावरण देख करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तमागतम समागम्यो कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंदः प्रीतमनः परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयत्। ऐसे उद्धव जी को जब नंद जी ने आया हुआ देखा अपने ब्रज में दरवाजे पर, और यह भी देखा कि अरे ये तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, अनुचर हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनके प्रिय हैं,
अनुचर भी हैं और प्रिय भी हैं, भगवान के प्रिय हैं, अनुचर सेवक भी हैं। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। नंद प्रीतः परिस्वज्यो, प्रसन्न होकर के, है ना, उद्धव जी को गले से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। वासुदेव धियार्चयत, वासुदेव माने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उनका सम्मान किया, भगवान की तरह ही उद्धव जी का अर्चन किया, सम्मान किया। वासुदेव धियार्चयत, आर्चयत माने पूजयामास, माने हृदय से, मन से रोम रोम खिल गया, नेत्रों से जो है प्रेम प्रकट होने लगा, गदगद हो गए, हृदय खिल गया। और भोजितम पर, टीका नहीं, आर्चयत पूजयामास, भोजितम परमान्येनो संविष्टम कशिपौ सुखम घटसमं परिप्रच्छत् पाद संवाहनादिभि। पहले उद्धव जी को नंद बाबा ने सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया, भोजन करके बैठ गए। संविष्टम कशिपौ सुखम, पलंग पर, कशिप पर, सैया पर सुखपूर्वक बैठ गए। और घंटा आधा घंटे बैठ लेने के बाद मालूम पड़ गया कि रास्ते की थकावट दूर हो गई होगी। घटसमं परिप्रच्छत् पाद संवाहनादिभि, नंद बाबा ने सेवकों को लगा दिया, भाई इनको थक गए होंगे, पैर दबाओ इनके। पाद संवाहन आदि के द्वारा, है ना, जब उनका श्रम दूर हो गया तब उनसे प्रश्न करने लगे, पूछने लगे। कशिपौ शय्यायाम संविष्टम, शैया में बैठे हुए थे। कच्चिदंग महाभागो सखाना सूरनंदन आस्ते कुशल्यपत्यादेर युक्तो मुक्त सुहृद्व्रत। सबसे पहले देखो, यद्यपि नंद जी के मन में भगवान के प्रति जो आकर्षण है वह तो है ही, किंतु शिष्टाचार में कुशल समाचार पूछे जाने का तरीका होता है, ढंग होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हे वत्स, हे महान भागशालिन, यह तो बताओ, सखाना सूरनंदना, सूरनंदन वसुदेव जी जो हमारे सखा हैं, प्रेमी मित्र हैं, आस्ते कुशल्यपत्यादेर युक्तो मुक्त सुहृद्व्रत, यह बताओ कि वे अपने पुत्रों से युक्त होकर के कुशल पूर्वक रह रहे हैं ना, सुहृद्व्रत मुक्त, है ना। नंद जी को मालूम था कि वो जेल में बंद थे वसुदेव देव की, और ये भी मालूम था कि कंस के मारे जाने के बाद उनको भगवान ने कारागार से मुक्त कर दिया है। तो वही प्रश्न कर रहे हैं कि सुहृदों से घिरे होकर के, अपत्य पुत्र आर्थिकों से युक्त होकर के और मुक्त होकर के, कारागार से मुक्त होकर के कुशल पूर्वक निवास कर रहे हैं ना। ऐसा कह करके फिर कहते हैं, दृष्टया कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पापमना साधूनाम धर्मशीलानाम यदूनाम द्वेष्टियः सदा। फिर कहते हैं कि देखो उद्धव जी, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है यदुवंशियों का। क्यों? यह पापी कंस स्वेन पापमना, अपने ही पापों के फलस्वरूप पापी कंस अनुयायियों के सहित मार डाला गया। ये बड़े सौभाग्य की बात हुई, बड़ी प्रसन्नता की बात हुई। क्यों प्रसन्नता की बात क्यों हुई? साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टियः सदा। वह तो साधु पुरुष, धर्मशील पुरुष, धर्म पर चलना जिनका स्वभाव है, ऐसे यदुवंशी हैं, साधु हैं, धर्मशील हैं, उनसे यह सदा द्वेष कर रहा है।
यदुनाम यह सदा द्वेष ही करता रहा जन्म से लेकर के अब तक। यहाँ तक नंद जी ने कुशल समाचार में, है ना, पूरी बात पूछ करके भूमिका तैयार कर दी। अब उनकी दृष्टि तो भगवान के संबंध में लगी हुई, तब भगवान के संबंध में कहने लगे। कहते हैं अपस्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। अच्छा ठीक है, रहेगा कैसे? साधूनामिति कर्मण षष्ठ्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं 17वें पद्य में कहते हैं कि कर्म में षष्ठी है 3 जगहों पर। साधु नाम में षष्ठी, धर्मशीला नाम में षष्ठी, यदु नाम में षष्ठी। कर्म षष्ठ्य, कर्म कारक में षष्ठी विभक्तियां यहाँ की गई हैं। सूत्र है व्याकरण का, कर्म में षष्ठी होती है, कर्म में भी षष्ठी होती है। संबंध सामान में षष्ठी होती है, किंतु वहां अर्थ जो है दूसरे ढंग का निकलेगा। किंतु कर्म में षष्ठी होने का मतलब क्या हुआ कि विशेष करके ढूंढ करके जो साधु पुरुष होते थे, यदुवंशी होते थे, धर्मशील होते थे, उनसे द्वेष करके उनको हानि पहुंचाता था। ये विशेष अर्थ आ जाता है। माने तत्कर्मक जो है उसका द्वेष था। इन 3 से तो वह चिढ़ ही बैठा रहता था। इसलिए कहते हैं श्रीधर स्वामी कि तीनों पदों में कर्म षष्ठियां हुई हैं। फिर कहते हैं अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आप स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। अब नंद बाबा उद्धव जी से मूल बात पूछने लग गए कि हे उद्धव जी, वत्स यह तो बताओ, न कृष्ण, न माने अस्माकम कृष्ण, हमारे कृष्ण क्या कभी मातरम स्मरति, हमारा कृष्ण कभी माँ का स्मरण करता है, याद करता है, अपने सुहृदों की याद करता है, अपने मित्रों की याद करता है? ये बताओ, हमारा कृष्ण अपनी माँ की, सुहृदों की, मित्रों की, सखाओं की याद कभी करता है? ये मुख्य रूप से सर्वाधिक जो है याद का केंद्र बनाया माँ यशोदा। माँ का प्रेम तो पुत्र के प्रति जो होता है उसका तो कोई उदाहरण संसार में है नहीं, न हो सकता। और स्वयं भगवान भी माता पिता से प्रेम का उनका भी क्या कहना है। और सुहृद और सखा। इसके बाद कहते हैं गोपान, है ना। गोपान का मतलब देखिए, जो भगवान की अवस्था के थे वो तो सुहृद और सखा थे, किंतु बड़ी बड़ी अवस्था के भी थे। भगवान तो उनको भी चाहते थे। तो गोपान, है ना, गोपों को, बड़ी अवस्था वालों को। ब्रजम, इतने नहीं, सारे ब्रज को, जिस ब्रज को कहते हैं आत्मनाथम ब्रजम चात्मनाथम, माने सारा ब्रज जिसके स्वामी वे स्वयं हैं। भगवान श्री कृष्ण ही जिस ब्रज के स्वामी हैं, अथवा सारा ब्रज जिन कृष्ण को ही अपना नाथ मानता है, स्वामी मानता है, क्योंकि 50 जगहों पर उन्हीं के द्वारा ब्रज की रक्षा की गई है। ऐसे ब्रज को, सारे ब्रज को, गावः वृंदावनम गिरिम, गांव को, हाँ, किम बहुना वृंदावनम, वृंदावन को, सारे समग्र वृंदावन को, और गिरी माने पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को। हाँ, देखिए
नंद जी को यह मालूम है कि भगवान वृंदावन के प्रत्येक जीव से, जीव ही नहीं है ना, पेड़ पौधे पशु पक्षी तो जीव में आ जाएंगे, नदियां और शिलाएं, पत्थर, पहाड़, लताएं, पताएं, इन सबों से बेहद प्रेम किया करते थे। और इतना ही नहीं, ये सब भी तो पीछे वर्णन आया ना वेणुगीत के प्रकरण में कि सारी की सारी सृष्टि तन्मय होकर के, मुग्ध होकर के भगवान का अवलोकन कर रही है, उनके वेणुनाद का श्रवण कर रही है। और कहा गया कि जो चलने वाले हैं वो अचल हो जाते हैं, जो अचल हैं वो कांपने लगते हैं, चर आचर बन जाते हैं, आचर चर बन जाते हैं। इस तरह से सारा ब्रज जिन भगवान के आकर्षण में आकृष्ट होकर के डूबा हुआ रहता है, उस ब्रज को, यहाँ की गायों को इनकी कभी वे याद करते हैं? यह तो बताओ। गिरिम गाओ गाह गिरिम गोवर्धनम, यह कह करके पहले याद की बात कही, पर फिर तो आगे बढ़ेगा ये। एक दो करते हैं। आप स्मरते न कृष्णो मातरम सुहृदय सखीन, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गाओ वृंदावनम गिरिम। फिर कहने लगे कि अच्छा यह तो बताओ, है ना, अप्यायासित गोविंद स्वजनान सगदीक्षितुम। स्मरण करने की बात, पूछने के बाद कहते हैं कि अच्छा ये बताओ उद्धव जी कि हमारे श्री कृष्ण गोविंद कभी यहाँ आवेंगे, है ना, स्वजनान सगदीक्षितुम। अरे एक ही बार सही अपने स्वजनों को, अपने लोगों को, माता पिता भाई बंधु मित्रों को देखने के लिए कभी आवेंगे? तद्रक्षाम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मितेक्षणम। यह प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन नंद बाबा के सांस में निराशा झलक रही है कि देखो आवेंगे कि नहीं आवेंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। और इतने दिन हो गए, अगर आवेंगे या बताओ, कभी चर्चा करते हैं कि जाना है ब्रज, यह बताओ। और जब आवेंगे तद्रक्षाम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मितेक्षणम। इसके बाद जब यदि वे आएंगे तो उनके मुखारविंद का हम लोग दर्शन करेंगे, है ना, जिन भगवान के मुखारविंद की ऊंची शोभन नासिका है और मुस्कान पूर्ण जिनका अवलोकन है, उनका यह हम दर्शन करेंगे। माने तात्पर्य है कि अगर आ जाएंगे तो ही हमको उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। अत्यायासत्यागमिष्यति किम, आवेंगे, क्योंकि मित्रों से मित्र बात बता देते हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या कभी आने की योजना उनकी आगे चल करके है। इसके बाद नंद जी को भगवान के द्वारा जो ब्रज का उपकार हुआ है उसका स्मरण आ गया। अब तो स्मरण आ जाने से वे अत्यंत व्याकुल होकर के कहने लग गए, उच्चारण उसका अनुवाद करने लग गए। क्या कहने लगे? कहते हैं कि देखो वत्स, गालाग्निर्वात बर्फाच्च वृष सर्पाच्च रक्षिता दुरत्तेभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। भगवान के द्वारा गालाग्नि से, बात वर्षा से इंद्र ने जब उपद्रव किया था
और वृषासुर से, अजगर बने हुए अघासुर से हमारी रक्षा हुई। दुरत्तेभ्यो मृत्युभ्य, है ना, दुरत्ते मृत्यु, जिनका दूसरा कोई उपाय नहीं था, उन मृत्युओं से महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा हम लोग कई बार रक्षित किए गए, बचाए गए। मूल कर देते हैं थोड़ा सा, फिर स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांगो सर्वा न शिथिला क्रिया। देखिए, नंद बाबा के मुख से अपनी गहन पीड़ा निकल पड़ी। उनका हृदय में बड़ी भारी पीड़ा जो थी वह निकल पड़ी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे वत्स उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र और लीला पांग निरीक्षितम, लीलापूर्ण अवलोकन, उनका हंसना, भाषण करना, इस सब का स्मरण आते ही, स्मरण करते करते न सर्वाः क्रिया शिथिला, हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो गई हैं। माने अब संसार का कोई काम हमसे नहीं हो पाता। इसको कहते हैं संन्यास की दिशा। भगवान इस प्रकार से रम गए हो रोम रोम में कि संसार के कामों से पूर्णतया निवृत्ति हो जाए, स्वाभाविक निवृत्ति हो जाए। शिथिला क्रिया शैल बनोद्देशान मुकुंद पदभूषितान आक्रीडानीक्षमाणानाम मनोयाच तदात्मताम। कहते हैं कभी मन बहलाने के लिए इधर उधर घूमने को निकलते हैं तो जहां भी कहीं जाते हैं, शरीर माने यमुना के तट पर, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में, जहां जहां जाते हैं वहां श्री भगवान के चरणों के चिन्ह दिखाई दे जाते हैं और ध्यान आ जाता है यहाँ भगवान खेलते थे, यहाँ कुश्ती लड़ते थे, तो उन्हीं का चारों ओर जो है अवलोकन हो जाता है, देख लेते हैं तो मनोयात तदात्मताम, मन जो है उन्हीं में तदात्म प्राप्त कर लेता है, कुछ भी किया नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि देखो, मैं यह मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये कोई उत्तम देवता हैं, यहाँ भूमंडल में अवतार लेकर के आए हैं। सुराणाम महदर्थायो गर्गस्य वचनम यथा, देवताओं का बड़ा भारी काम करने के लिए प्रकट हुए हैं, गर्ग जी ने जैसा कहा था। और कहते हैं कि गर्गाचार्य का वचन तो है ही प्रमाण, किंतु हम लोगों ने तो अपनी आंखों से भी देखा है ना। कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम तथा अभदिष्टाम लीलयैवो पशूनि मृगाधिपः। 10,000 हाथी का बल रखने वाला कंस और मल्ल चाउर मुष्टिक, गजपति कुबलिया पीठ हाथी, है ना, इन सबों को जिन्होंने पशु की तरह से लीला लीला में ही मार डाला, जैसे शेर पशुओं का शिकार कर लेता है। कालत्रयम् महासारम धनुर्यष्टिमिवे भराट बभंजैकेन हस्तेनो सप्ताह मदधाद्गिरिम, है ना, 3 ताल के बराबर जो धनुष था, महान मजबूत था, सारवान था, है ना। जैसे इभराट कोई गजेंद्र किसी लकड़ी को तोड़ दे, यष्टि को, उसी प्रकार से एक हाथ से जिन्होंने तोड़ डाला और गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपने एक हाथ से धारण किए रखा। प्रलंबो धेनुको रिष्टस्त्रणाभर्तो बकादय दैत्यासुरासुरजितो हता ये नेह लीलया। जिनने प्रलंबासुर, धेनुका, अरिष्टासुर, तृणावर्त, बकादि दैत्यों को, जो सुर और असुर है ना, इनको जीत चुके थे, उनको लीला लीला में ही समाप्त कर दिया।
ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इत संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्त धी अत्युत्कंठो भवत्तूष्णीम प्रेम प्रसर बिह्वलः। नंद जी भगवान के लीला चरित्रों का बार बार स्मरण करके उनकी बुद्धि भगवान में अनुरक्त हो गई और अत्यंत उत्कंठा से भर गए, है ना। उनके भीतर हृदय में प्रेम का इतना विशाल प्रसर हुआ कि विह्वल होकर के बोला न गया, बोलना बंद हो गया। ऐसे ही यशोदा माँ वहीं बैठी थी। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शर्मन्त शून्यवाद साक्षित स्नेह स्नुत पयोधरा। यशोदा माँ अपने पुत्र के जिन चरित्रों का नंद बाबा वर्णन कर रहे थे केवल सुन रही थी, बोल नहीं रही थी कुछ, वहीं बैठी थी पास में। उद्धव जी को सुन करके आ गई, सुनती जाती थी और अश्रु की धारा बह रही थी। अशून्यवाद सुरक्षित स्नेह स्नुत परो पयोधरा। भगवान के प्रति स्नेह के कारण जो है उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो। देखिए उद्धव जी ने नंद और यशोदा, है ना, माँ को जब देखा पहली बार, भगवान के प्रति पुत्र संबंध मान करके, माता पिता और पुत्र संबंध मान करके इतना गहन प्रेम पहली बार उद्धव जी ने देखा, है ना। तयो इत्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो, है ना। नंद और यशोदा का श्री भगवान के प्रति ऐसा अनुराग, इत्थम, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। दीक्षानुरागम परमम, परम अनुराग, है ना। प्रेम जो है, प्रेम इस प्रकार से प्रकट हुआ नंद यशोदा के द्वारा, जिसको देख करके, यदि प्रेम देखिए हृदय की वस्तु है, अनुभव करने की वस्तु है, दिखने की, दिखाई देने की वस्तु नहीं है। किंतु उद्धव जी ज्ञाता थे और भगवान ने उनको सत्पात्र अधिकारी समझा था, तो उन्होंने देख करके पहचान लिया, समझ लिया। दीक्षानुरागम परमम नंद माहोद्धवो मुदा, है ना। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, आनंदित हो गए। भाई ये ऐसा प्रेम, श्री भगवान के प्रति ऐसा प्रेम पहली बार हमने देखा है प्रेमियों को। इसके बाद जब गोपियों को देखेंगे तब तो और भी जो है आत्मसात हो जाएंगे, और अब जो है उनके महान प्रेम का दर्शन करके, अवलोकन करके, अनुभव करके गदगद हो गए उद्धव जी, डूब गए, स्वयं आनंद में विभोर हो गए। देखिए प्रेमियों के प्रेम का अवलोकन होने से इतना आनंद आ जाता है। वह प्रेम अगर अपने को प्राप्त हो जाए, अपने में आ जाए, तब उस आनंद की क्या, उस आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। तो अब जो है मूल यहाँ तक 29 तक हो गया, अब यहीं विश्राम करते हैं।